उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय नायक दल द्वारा बंजारा समाज के लोगों का इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल इनकी मांगों की बात करें तो 8 सूत्री मांगों को लेकर इनका पूरा प्रदर्शन इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए, इनका महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बंजारा समाज को जो है 3% जो है आरक्षण मिलता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू किया जाए, इसको लेकर पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए तमाम वो लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर मांगों की बात किया जाए, किन मांगों को लेकर आपका पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सर, ये हमारा बंजारा समाज अब जाग चुका है और इन्होंने देख लिया कि 70 साल से हमारा समाज गुलाम है। हर सरकार सिर्फ चुनाव के समय लॉलीपॉप देती है, इसलिए इनके अंदर आग लगी हुई है। ये युवा है, इन्होंने बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है और सरकार अगर नहीं जागी तो देख लेना आप कम से कम 40 सांसद हराने की बंजारा समाज ताकत रखता है। 40 लोकसभाओं में बंजारा समाज 1 लाख वोटर है और अगला धरना प्रदर्शन चुनाव के बाद बहुत बड़ा होगा, निश्चितकालीन होगा। और हमारी मांगे हैं, उत्तर प्रदेश में 4000 बंजारा समाज के टांडे हैं। किसी भी गांव में हमारे बंजारा समाज के प्रधानी के वोट नहीं पड़ते, कोई गांव राजस्व नहीं है। हमारी बड़ी बड़ी मीटिंग में मोदी जी बोल के आए बंजारा समाज का वेलफेयर बोर्ड बनेगा, आज दिन तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आवास की बात अभी लॉलीपॉप दिया गया, उस पर भी अभी किसी प्रकार का कोई बजट नहीं पेश किया गया। हम कब तक हमारे साथ चलावा होता रहेगा? हमारे समाज के जानने वाले लोग चाहते हैं, देख लीजिए अक्षर प्रतिष्ठित लोग पीछे हैं, इन्होंने सोच लिया है कि बंजारा समाज के लिए जान दे देंगे। जब तक हमको हक अधिकार नहीं मिलेगा हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये धरना आज सिर्फ चिंगारी लगी है। पीएम ने कहां पर ये भाषण दिया था कि जो बंजारा समाज का वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए? ये कर्नाटक में दिया था सर। कब की बात है? ये 2019 में दिया था। लेकिन उसके बाद तब से आप लोगों का ये पहला प्रदर्शन है, इसके पहले भी देखा? पहला प्रदर्शन है सर। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आगे की रणनीति आप लोग क्या बना रहे हैं? हम 25 सांसद हरा देंगे जहाँ हमारा 1 लाख से ऊपर वोट है। 1 लाख से ऊपर वोट है। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए 24 चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और भी हमारे साथ बात करने के लिए, आप कहाँ से आए? मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो ये इटावा लोकसभा अलग अलग जिले से? अलग अलग जिले से, कोई फर्रुखाबाद से, कोई फिरोजाबाद आपकी से। बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, आपकी संख्या की बात किया जाए, कितनी संख्या आप लोगों की? सर, उत्तर प्रदेश में संख्या तो 20 लाख के ऊपर है आसपास, जो लिखित में पढ़ी है। लेकिन काफ़ी लोगों को वोट नहीं बनाया गया है या उनको विकसित ना हो पाए, ना बंजारा उठ पाए, इसलिए काफ़ी लोगों को तो वोट नहीं बनाया। ऐसे अगर अनुमानित किया जाए तो 60 लाख से ऊपर बंजारा समाज उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार आप लोगों को उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं मानती है? बिल्कुल सही बात है। नागरिक मानती होती तो बंजारा शब्द किसी एक सांसद या किसी एक विधायक के मुंह से सुनने को तो मिल जाए। इस विधानसभा में 3 विधायकों ने हमारी आवाज बताते रहे। हमारा अगर आवाज़ उठाते बंजारा समाज का या बंजारा समाज रहता है तो अभी तक मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने या हमारे लोकल सांसद ये भी हमें यूज़ करते, खिलवाड़ करते हैं और खिलवाड़ करके यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं। चुनाव के वक्त तो सभी को याद किया जाता है, चुनाव के बाद बंजारा कौन शब्द है ये सब पूरा भूल जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा का चुनाव था, सिकंदरा में आए थे, इटावा लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी प्राथमिकता रहेगी कि बंजारा समाज को हम विकसित किया जाएगा, बंजारी समाज का विकास करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन चुनाव लगभग 3 साल हो गए, लेकिन आज तक विकसित तो छोड़ो बंजारा समाज की ओर देखा तक नहीं गया, बल्कि जियो ऊपर के ऊपर विशेष सचिव से मुख्य सचिव, मुख्य सचिव से विशेष सचिव, ऊपर के ऊपर खिलवाड़ किया जाता है बंजारा समाज को और बंजारा समाज को यूज़ किया जाता है। मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर आपने लिखा है कुछ बंजारा समाज के लिए तो करना है तो कीजिए, नहीं तो इस तरीके से बंजारा समाज का खिलवाड़ मत कीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, अगर खिलवाड़ करोगे तो अन्य आइंदा बहुत बड़ा संघर्ष होगा। 24 में इसका असर देखने को मिलेगा। 24 में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा अगर बंजारा समाज के साथ खिलवाड़ किया गया तो। बिल्कुल, बंजारा समाज के साथ अगर खिलवाड़ किया गया तो इसका असर 24 में देखने को मिलेगा। आप कुछ कह रहे थे, क्या बताना रह गया था? सर, इसी इको गार्डन में योगी जी की हमने 2018 में रैली कराई थी, हजारों की संख्या बंजारा समाज था। तब योगी जी ने कहा था हमारी सरकार बनने दो, बंजारा समाज की तरफ ध्यान देंगे। आज दिन तक कुछ ध्यान नहीं दिया गया। आपका वही कहना है कि चुनाव आता है हमको याद किया जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है भूल जाती है सरकार? बिल्कुल, चुनाव के बाद हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं, ना हमारा राज्यसभा, ना विधानसभा, ना लोकसभा। हमारी राजनीतिक भागीदारी 0% है। राजनीतिक भागीदारी 0%। राजनीतिक भागी 0% है। आपकी बात करें, आप कहाँ से हैं? कन्नौज से हूँ मैं। कन्नौज से जी। मांगे तो सेम ही होंगी? हाँ, मांगे सब सेम है और इस बार तो मान लीजिए बिल्कुल निश्चित कर दिया है हम लोगों ने
कि सीधा सीधा 24 में इसका परिवर्तन दिखाई देगा लोकसभा में, क्योंकि मैं कन्नौज से हूँ। मेरे जिले में देखा जाए तमाम बार सरकार आई, जिस प्रकार से देखा जाए 19 का चुनाव हुआ था, 17 में चुनाव हुआ, उसके बाद 22 में चुनाव हुआ, अब 24 में चुनाव है। वादा आप लोगों के साथ कर लिया जाता कि आपकी जो सभी मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा और सोसाइटी बनाई जाएगी, वेलफेयर बनाया जाएगा, ऐसी मांगे अगर आप लोगों की किया जाता है। लेकिन सरकार जाते ही आप लोगों को क्यों भूल जाती है सरकार? बिल्कुल एक तरीके से मानिए जैसे डिस्पोजल, उसमें पानी पिया उसको फेंक दिया, कोई बिल्कुल किसी तरीके का कोई ध्यान ही नहीं है। मान के चलिए जैसे लोकसभा कन्नौज है, 86,700 वोट है इस समय बंजारा समाज का, और वहां का 2019 में अगर सांसद माननीय सुब्रत पाठक जी जीत के आते हैं तो केवल 6860 वोट से उनकी विजय होके आती है, और प्रत्येक वोट हमारी समाज का 99% भाजपा को ही जाता है। तो इस बार इसका असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। हम लोगों की मांग ये पूरी नहीं होती है तो बिल्कुल परिवर्तन इस बार होके रहेगा। आप कहाँ से हैं? मैं मोनू मुजफ्फरनगर से हूँ, बंजारा समाज से हूँ। मेरे यहाँ पे कम से कम 30,000 वोट हैं और 2012 से मैं वोट कर रहा हूँ और हमेशा हमने भाजपा को ही किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील है कि हमारी मांगे मांग ली जाए, वरना जितने ये युवा दिख रहा है ना, ये पूरे भारत का हर जगह आंदोलन होगा और बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि बंजारा समाज जाग चुका है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ से, ये हमारी मांगे मांग ली जाए। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ में जिस प्रकार से देखा जाए सरकार दावा बड़ा करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन अगर इस सबके साथ और सबका विकास, सबके बराबर का अधिकार में आप लोग क्यों अछूते रह जा रहे हैं? आप लोग तो क्यों पीछे रह जा रहे हैं? क्योंकि देखा जाए जिस बार लोग भी कह रहे हैं कि हम लगातार सरकार की वो योजनाओं को भी बढ़कर चढ़कर के हिस्सा लेते हैं। पिछली बार जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ था बता रहे थे कि हम भी वहाँ पहुंचे थे, अपनी संख्या लेकर आए थे, लेकिन ऐसा क्यों उस विकास में आप लोग पीछे क्यों रह जा रहे हैं? ये तो सरकार को ये दोषी हम मानते हैं कि उन्होंने जो कभी भी सभी को देखा, क्या बंजारा क्या इंसान, हमारी काउंटिंग कर लीजिए ऑल इंडिया में, थोड़ा हमारा स्टेट में ही देख लो, यूपी में हम सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है हमारा, 85 टांडा है हमारा, हमारे गांव का कोई नाम ही नहीं है। हमारा गांव का नाम मानपुर है तो दूसरा बिरादरी का गांव है, उसके नाम से हम लोग जाने जाते हैं। स्कूल आएगा उनके नाम पे आएगा, वो उनका मर्जी आएगा, 2 आ गए तो हमको मिल गया, सब कुछ उन्हीं का रहता है। तो क्या आप लोग वोट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते कि आपको वोटर आईडी पे नाम भी नहीं रहता है? वोटर आईडी ना है तो हम लोग अभी 10 साल से कंटिन्यू बीजेपी को 100% सपोर्ट, 99 भी नहीं, शायद कोई बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। ये हाल सुनिए, ये हाल सेम इसी गवर्नमेंट में है या इससे पहले जो गवर्नमेंट थी पहले भी था? मुलायम सिंह जी को भी बहुत वोट दिया, हमारे कोई भी एक सांसद एमएलए एमपी नहीं बना अभी तक, आज भी नहीं है। और हमारा जो है ना, हम यही उम्मीद करते हैं कम से कम कुछ भागीदारी हमको दो। हमारे यहाँ ना कोई आईएएस है, ना पीसी है, ना आईपीएस है, कोई ऐसा नहीं। जो भी थोड़े बहुत भर्ती होते हैं बंजारा समाज के, वो धक्के खा के मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स में चले गए, पुलिस में चले गए, और कुछ भी नौकरी नहीं है। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, मेडिकल में, रेलवे में, बैंक्स में, कहीं भी हम लोग कहीं कोई भी भागीदारी है नहीं। आरक्षण की बात किया जाए, आप लोग कह रहे हैं हमको 3% या 2% आरक्षण दिया जाए, जैसे अन्य राज्यों में दिया जा रहा है। महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे आप लोगों के साथ लागू किया जाए उसकी बात? हमें महाराष्ट्र के तर्ज पर आरक्षण दे दिया जाए। बंजारा समाज में काफ़ी ऐसे युवा हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, कहीं कोई सर्विस नहीं है। हम लोग अपने बिजनेस पे मजबूरन, जब हमें कहीं सरकार से कोई हेल्प नहीं मिलती है तो हम अपने आप पे बिजनेस पे सब युवा फेरी करते हैं, अपना खुद का बिजनेस पे चले जाते हैं। इससे हमारे शिक्षा में भी बहुत असर पड़ रहा है। हम जैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, अगर हमें सर्विस नहीं मिल पाती है तो हम लोग दूसरे भी बच्चे उस लाइन पे नहीं हम पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से ये अपनी बात के इस धरना के माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में अगर बंजारा समाज को उससे पहले सम्मान नहीं दिया तो हम चुनाव बहिष्कार भी करेंगे और इस धरना का बहुत बड़ा रूप धारण करेंगे। सभी युवा मिलके हम सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। हमें अपना हक चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। उसमें बंजारा समाज का कहीं नामो निशान नहीं है। आज दिन तक कोई विधायक, सांसद, ना कोई मंत्री बनाया है, सिर्फ हमसे वोट लिया जाता है, युवाओं को छला जा रहा है। आपके साथ सिर्फ वोट की राजनीति की जाती है, चुनाव खत्म हो जाता है, फिर आपको जो दूध में मक्खी के जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई नाम निशान नहीं। अभी मुख्यमंत्री आवास का एक लॉलीपॉप दे दिया, इतना चढ़ बढ़ के हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन बंजारा समाज ने किया है, लेकिन उसका बजट कहीं दूर दूर नहीं है। अगर आपने वास्तव में बंजारा समाज के लिए मुख्यमंत्री आवास देने की बात कही है तो लोकसभा से पहले आप बजट दो।
जिससे बंजारा समाज देखिए जब मैंने तमाम वो प्रदर्शन देखे जब जैसे चुनाव नजदीक आता सबके प्रदर्शन चालू हो जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, पहले आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन? हम बराबर प्रदर्शन उठाते रहे हैं, हम बराबर सरकारों तक अपनी बात पहुंचाते रहे, लेकिन सरकार कोई हमें कहीं स्थान ही नहीं दे रही। हमारी बात को सुना ही नहीं जा रहा है। हमने माननीय ये आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है पहला नहीं है। 2018-17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में 24 में धरना प्रदर्शन था। गोधरा कांड से लेके बंजारा समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है। माननीय डीजी बंजारा जब गोधरा कांड हुआ था, जब से डीजी बंजारा पूर्व IPS थे, जब उसकी मोदी जी की बचाने वाले डीजी बंजारा जी थे, 2017 में भी बंजारा समाज ने अपना प्रदर्शन किया। इसी इको गार्डन में 27 जून 2018 को हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया। 2019 में विश्वरैया हॉल 23 जुलाई को कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे। ठीक, और इसके बाद 2022 में भी धरना कार्यक्रम हुआ सिकंदरा कानपुर देहात में। मुख्यमंत्री जी ने बंजारा समाज को आश्वासन दिया। 2023 में भी प्रत्येक जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाई गई। 2024 में आज आपके समझ धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आश्वासन आप लोगों को दिया जाता है, लेकिन धरातल की स्थिति तो आप ही बता सकते हैं ना, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं उनके साथ कुछ भी अब तक नहीं मिला। 2019 लोकसभा चुनाव आने से पहले 9 मार्च 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त प्रकाशन पत्रिकाओं में एक सूचना जारी की कि बंजारा समाज को 2% का रिजर्वेशन देंगे, लेकिन 10 मार्च को आचार संहिता लगा दी जाती है। इसका औचित्य है कि बंजारा समाज को बस यूज एंड थ्रू के लिए उपयोग कर लीजिए। अभी एक जियो लागू किया है बंजारा आवास के नाम पे। आप भी देख रहे हैं कि अप्रैल में आचार संहिता लगने वाली है और दिसंबर में आचार संहिता आदेश जारी कर रहे हैं। तो मैं शासन से यही कहना चाहता हूं कि क्या बंजारा समाज सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए आप गुजरात में कह के आते हैं कि बंजारा समाज का ध्यान रखा जाएगा, आप कर्नाटक में कहते हैं बंजारा समाज को हम अपना भाई समझते हैं, आप आंध्रा में कहते हैं बंजारा समाज हमारे कंधे से कंधा मिला के चलता है। माननीय राष्ट्रपति महोदया भी अपने पार्लियामेंट में कह चुकी हैं कि बंजारा वेलफेयर बोर्ड कमीशन आयोग गठित होगा। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से कहना चाहता हूं कि हमारी संख्या इतनी बहुलता होने के बावजूद भी आपने 2023 के अभिभाषण में कहा है, लेकिन अभी तक उसका 1% भी धरातल पे काम नहीं हुआ है। तो माननीय महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप बंजारा वेलफेयर बोर्ड कमीशन नहीं बना तो आज ये सैकड़ों की तादाद में है, आज दिल्ली पार्लियामेंट में लाखों की तादाद में समस्त भारतीय बंजारा इकट्ठा होगा और हम सरकार का शासन का विरोध करेंगे जब तक हमारा वेलफेयर बोर्ड कमीशन नहीं बन जाता। बिल्कुल, अगर देखा जाए ये बंजारा समाज लगातार अपनी मांगों को लेकर आज इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहा है। फिलहाल इनकी मांगों की बात करें तो टोटल वो 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। और जिस प्रकार से देखा जाए महाराष्ट्र में इनके साथ 2% का 3% आरक्षण जो है लागू करता है, उसी के बाद उत्तर प्रदेश में भी इनके साथ आरक्षण लागू किया जाए। जिस प्रकार से देखा जाए तमाम जब चुनाव हुए थे तो इनके साथ बड़ा वादा किया गया था, इनके साथ जो वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए अभी तक नहीं बनाया गया। चुनाव आते हैं इनके साथ वादे कर लिए जाते हैं, लेकिन वादों को नहीं पूरा किया जाता। फिलहाल इनका कहना है कि जब तक अब मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, अगर 24 चुनाव आता है तो बिल्कुल इनका चुनाव पर भी बिल्कुल बहिष्कार देखने को मिलेगा। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।